अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और आपकी खिदमत में ऑनलाइन डिजिटल की तरफ से हाज़िर हूं। हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ख़ास प्रोग्राम लेके आते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बड़ी यंग लुकिंग वाले डॉक्टर, हैं भी यंग और माशाल्लाह इनकी लुक भी बड़ी यंग है। और ये न्यूरो फिजिशियन है, इसके साथ हर्बलिस्ट भी हैं, नब्ज़ शनास भी हैं। नब्ज़ देख के आपको बता देते हैं कि आपको क्या मर्ज़ लाहक है और इसका देसी इलाज क्या है और इसका एलोपैथिक इलाज क्या है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आज आप अपने मुख्तसर प्रोग्राम में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है तो इंसान को क्या क्या बीमारियाँ लाक हो सकती हैं और अपना निज़ाम किस तरह ठीक रखना चाहिए? पहली मसला ये है कि निज़ाम ऐसी चीज़ है कि आप जो खुराक इस्तेमाल करते हैं उसमें प्रोटीन, कार्ब्स, स्टार्च, लिपिड सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, जैसे रोटी में पाई जाती हैं। इस चीज़ की जिस्म को ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी में ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स को मसल बिल्डिंग में ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ इनके फ़ायदे होते हैं। अब प्रॉब्लम जब बनती है जब आपका खाना हज़म नहीं होता सही तरीके से, या इंटेस्टाइन्स काम नहीं कर रही होती, तो वो मैदा हज़म करता है प्रोटीन्स को। बेसिकली प्रोटीन हज़म नहीं हो रहे थे तो मसल डिस्ट्रॉफी यानी कि खून मसल्स का गोश्त का ढलना शुरू हो जाता है, इंसान एजिंग आ जाती है। अब आदमी उसके लिए इंजेक्शन लगवाता है, मुश्किल मसला हल होने के लिए करते हैं कि किसका हल हो जाए मसला, लेकिन वो जब तक खाना हज़म नहीं होता तब तक कोई सा काम आपका नहीं चल सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं पूछूं कि इसमें क्या क्या हमें इलाज दरकार होते हैं, मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा मैदा कमज़ोर हो जाता है? वो कौन सी हमारी गलतियाँ होती हैं या हम नज़रअंदाज चीज़ें कर देते हैं जिसकी वजह से मैदा कमज़ोर हो जाता है? बिल्कुल, पहला काम भी सोने का पैटर्न होता है। अगर आप करवट सोते हैं, आप सो रहे हैं, लेफ़्ट करवट में सोना शुरू करते हैं तो गैसेस बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, खाना बहुत हज़म होता है। मैदा फंडस मैदे का जो हिस्सा होता है थैली नुमा, खाना वहाँ जमा हो जाता है। अगर आप शुरू करते हैं सोना सीधी चित के शुरू करते हैं तो खाना फिसल जाता है, क्योंकि मैदे में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो बहुत स्लिपरी है, वो नीचे फिसल जाता है, हज़म नहीं होता। इसलिए शुरू करते हैं हमेशा सोना दाईं जानिब से, ताकि मैदा ज़्यादा खाना चिपका हुआ रहे मैदे के साथ, वहाँ की लेयर स्लिपरी इतनी नहीं है। उसके बाद आप करवट लेते हैं लेफ़्ट जानिब, ताकि खाना थोड़ा सा उसमें एसिडिटी आए, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेज आएँ और वो हज़म हो। उसके बाद थर्ड नंबर पे करवट करते हैं आप सीधी करवट, चित लेटते हैं, ताकि खाना जो हज़म हो चुका है उसका फाइबर्स, उसके जो डेड मटेरियल रह गए वो आंतों की तरफ स्लाइड चल कर जाए। उल्टा कभी लेटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे गैसेस भरती हैं, जो गैसेस भरती हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, क्योंकि आगे जगह नहीं होती मैदे को फूलने के लिए। इसलिए उल्टा कभी सोना नहीं चाहिए। जो सोते हैं तो कब्ज़ का मसला हो जाता है, कि वो सर का दर्द का हो जाता है, किसी को मिग्रेन का हो जाता है। इसलिए उल्टा सोने से बिल्कुल परहेज़ करें। शुरू सोने से करें दाईं करवट पे, सही, उसके बाद लेफ़्ट फिर चित सो जाएं, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई और हमारा दीन भी हमें ये बताता है कि आपको राइट करवट सोना चाहिए और उल्टा नहीं सोना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी कहते हैं कि खाने के दौरान बहुत ज़्यादा पानी पीना या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना, या जैसे हम ये सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या हम खाने के फ़ौरन बाद चाय पी लेते हैं, कुछ लोग कहवा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग चाय पी लेते हैं, बहुत गर्म चीज़ें, बहुत गर्म चाय भी पीते हैं, इसके हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। बिल्कुल, जो खाना हमेशा पानी पहले पीना चाहिए खाने से। अच्छा, इसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर, नीम गर्म पानी पीना चाहिए, ताकि मैदे की अपना टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर कोइंसाइड कर जाए। सेकेंडली बात ये वाली कि खाने के दरमियान में पानी पी सकते हैं। इससे ये होता है कि आपके मैदे की एसिडिटी जो है रिड्यूस हो जाती है, थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है। खाने से पहले पानी पिएं फिर भी एसिडिटी रिड्यूस हो जाती है, थोड़ा डाइल्यूट हो जाती है। खाने के बाद पानी पीने के लिए बुखरात हकीम साहब ने लिखा हुआ है कि सजा जहरी खा लें। तो इस वजह से एसिडिटी के डाइल्यूट होने की वजह से और कॉन्सनट्रेटेड होने का जो रेशो है, इस वजह से पानी को का इस्लाम ने भी रखा हुआ है कि आप खाने के दरमियान पिएं या खाने से पहले पिएं। खाने के बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए, इस वजह से होता है हजमा खराब सही। हो जाता है। और जो ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल करते हैं, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स खाने के साथ साथ एक सिप लेते जाते हैं। बेसिकली अक्सर वो लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के बाद ठंडे जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे कोका कोला हुआ या पेप्सी हुआ, कि उनके उसमें एंजाइम्स होते हैं पेप्सिन, ताकि उनके प्रोटीन ज़रा हज़म हो जाएँ। तो जिनके मैदे का ज़्यादा म्यूकस होता है, बलगमी मैदा होता है, वो उनका दिल ही करता है कि वो कोका कोला पिएँ, कैफिनेटेड ड्रिंक्स पिएँ, ताकि मैदा एक्टिव हो। ठंडा पानी के लिए प्रॉब्लम है कि वो मैदे में वरम भी कर देता है, वो पीनी नहीं चाहिए, खाने के बाद भी, खाने के दरमियान भी, खाने से पहले भी। वो वैसे भी उसको एज इन मेडिकल टर्म्स पॉइजन का ही नाम दिया जाता है ठंडे पानी को। और जो हम चाय का हम इस्तेमाल करते हैं, खाने के फ़ौरन बाद कहते हैं कि गरम गरम चाय ले आओ जी, खाना खा लिया है। बेसिकली मैदा ठंडा हुआ होता है, जब आप खाना फ़ौरन खा, उसके बाद खाना खाया आपने, अब मैदे में गर्माई शुरू होती है, फिर उसकी मूवमेंट शुरू होती है, वरना मैदा बंद रहता है। तो चाय से ये होता है कि जो गैसेज वगैरह हैं वो फैलती हैं गर्माई की वजह से, गैसेज एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तो गैसेज एक्सपेंड होकर फिर वो ट्राई करती हैं नीचे की तरफ ही निकलें, और फिर या फॉल्टिंग हो जाती है या
गैस ख़त्म हो जाती है। मगर अगर आप ठंडी चाय पिएं या ठंडा दूध पी लें खाने के बाद तो वोमिटिंग का खदशा होता है। गोश्त के बाद कभी दूध नहीं इस्तेमाल करते, वोमिटिंग हो जाती है। यही वजूहत है। मतलब गर्म चाय आप पी सकते हैं? जी पी सकते हैं। और कहवा तो कहते हैं बहुत अच्छा होता है। जी बिल्कुल, कहवे में अगर आप लौंग डाल लें या जो बड़ी इलायची है उसके 3-4 दाने डाल लें तो बेहतरीन हो जाता है पुदीने के साथ। बट दालचीनी या कहवा अकेले ही पिया जाता है, क्योंकि मुशाहिदे में भी यह है, तजर्बे में भी यह है कि दालचीनी छाल है, इसके साथ अर्जुन की छाल मिक्स हो जाएगी, मुलट्ठी इसमें लकड़ी है वो मिक्स हो जाएगी। अगर आप दूसरी चीज़ इस्तेमाल करेंगे ज़ीरा, अदरक, जिसमें छाल नहीं होती, लकड़ी नहीं होती, तो उसका दालचीनी उसका असर ख़त्म कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैदे के हवाले से ये जुड़ी हुई चीज़ है। अमूमन जब भी किसी को कोई मसला होता है, किसी को सर दर्द होता है, किसी के दिल में धड़कन ज़्यादा तेज़ हो जाती है या किसी का जिस्म दर्द करता है, तो उसको लोग कहते हैं कि तुम्हें गैस है। ये क्या मामला होता है और इससे किस तरीके से बचना चाहिए? प्रॉब्लम यूँ होती है, जब मैदे का जो ऊपर का मुंह है ना, जब हमें मैदा कहते हैं, मैदे का मुंह वो डायफ्राम से कनेक्टेड है। जब इसमें थोड़ा सी भी इरोजन आती है, गैस इधर तक पहुँचती है, तो इंसान को चेस्ट में पेन होने लगता है। अब आदमी जब चेस्ट में पेन होता है तो रेफर्ड पेन उसका बाजू में भी होता है। ये एक तरीके लॉ है इसका। अब ये होता है, इंसान सोचता है मुझे हार्ट का अटैक हो गया है, क्योंकि वो पेन दिल के मुकाम पे हो रहा होता है, और दिल का मुकाम नहीं होता, दिल के बिल्कुल करीब मैदे का मुंह है। बेसिकली उसका पेन, उस पर गैस भर जाती है। अच्छा, इसके अलावा गैसेस का ये है वो डिफ्यूज़ भी करती हैं। अब डिफ्यूज़ जब कभी ब्लड में पहुँच जाती हैं अगर गैसेस वगैरह, फिर उसमें प्रॉब्लम होता है कि ना उसमें एक्सपेंड हो नहीं सकती। अब एक्सपेंड होने की कोशिश करती हैं तो फैटिक, बोन पेन्स, वीकनेस, थकावट शुरू हो जाती है, जमाई आना शुरू कर देती हैं, जिसे तनाव कहते हैं तिब में। इस वजह से होता है कि गैस किस तरह बाहर निकले। जब हम उस पर हाजिम चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका हजम जिस्म भी पे असर जाएगा खून के ज़रिए। खून जिस तरह उसमें असर जाएगा उसकी तासीर बदलती है, टेम्परामेंट खून का बदलता है, वो गैसेस को खुद ब खुद गर्म होने की वजह से पिघाल देता है, तो गैसेस डिफ्यूज़ हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, वेपोराइज हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अपने मैदे को कहते हैं ना, ज़रा मैदे को मजबूत बनाना चाहिए ताकि पत्थर हज़म लोहा हज़म हो जाए, तो उसको मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए या क्या क्या किन किन अवामिल का ख्याल रखना चाहिए? पहले हिस्सा ये है कि मैं जब आप रोटी खाएं तो इतना खाएं कि थोड़ा सा हिस्सा मैदे के 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा रोटी के लिए रख लें, एक हिस्सा पानी के लिए रख लें, एक हिस्सा हवा के लिए, यानी जो आप सांस ले रहे हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं उससे भी हवा मैदे में जाती है, उसकी रख लें। जब अगर आप इससे ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो फिर वो ज़ाहिर है ओवर ईटिंग हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम होती है। खाने में ट्राई करें जो आप खाना खा रहे हैं उस हिस्से में से भी कुछ फाइबर का हिस्सा भी हो। इसबगोल का फाइबर होता है, या फिर कोई फल वगैरह उनमें फाइबर्स बहुत होते हैं, माल्टे में होता है, नींबू में होता है, कीनू में भी होता है, ऐसे फाइबर्स होते हैं। उसको फाइबर का इस्तेमाल आप करेंगे साथ, या कुछ नहीं तो इसबगोल ही पी लें उसका छिलका, तो ये होता है वज़न पड़ता है ज़रा आंतों पे, फिर खुद ब खुद मुँह में भी ठीक हो जाती है। और इस तरह मैदे पे जबर आप कर रहे होते हैं कि तुम हज़म करो ताकि खाना नीचे स्लाइड करेगा, ये प्रॉब्लम होती है। फाइबर्स का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, मैदे से परहेज़ करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ख्याल है, बल्कि माहिरीन का ये ख्याल है कि जो हमें फल फ्रूट हम अमूमन खाने के बाद खाते हैं, कटा हुआ पड़ा होता है, खाना ख़त्म करते हैं तो साथ साथ फल फ्रूट हम शुरू कर देते हैं, वो उनका कहना है कि उसको खाने से पहले खाना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ होती है जिसको सैलड कहते हैं, वो हम खाने के साथ साथ खाते हैं, जिसमें चटनियाँ भी होती हैं, अचार भी होते हैं। लेकिन सैलड एक बहुत अहम हिस्सा होता है, उसमें प्याज भी होता है, उसमें खीरे होते हैं, उसमें मूली होती है, उसमें टमाटर होता है, उसमें पत्ते होते हैं। तो इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को गाइड करें कि ये क्या सही तरीका होना चाहिए। जिनमें फलों में अक्सर पानी होता है तो इसका जो लॉ होगा पानी वाला होगा। अब जो बाकी चीज़ें सैलेड वगैरह हैं इसके अंदर आपको हाजिम चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आपने बताया अदरक है, ये मूली है सारी चीज़ें ना जी। तो अब ये सब हाजिम चीज़ें में आती हैं। तो खाने के बाद हाजिम चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, खाने से पहले पानी वाली चीज़ों का, चाहे वो आम हो या तरबूज हो, जूसेस, सिट्रस जैसे कहते हैं। जी बिल्कुल, तो उसको आप इस्तेमाल करेंगे खाने से पहले। और हाजिम चीज़ हो, मूली हो, खीरा हो, खीरा भी हजम करता है, मैदे को टेम्परामेंट ठंडा करता है, मुतदिल कर देता है, इसको इस्तेमाल करेंगे खाने के बाद। अच्छा, ये दही के इस्तेमाल के बारे में क्या, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि ये मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, लेकिन जिनका मैदे में का टेम्परामेंट गर्म है, तेज़ाबियत ज़्यादा रहती है, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। मगर जिनके मैदे में एसिडिटी कम है, म्यूकस ज़्यादा है, बलगम ज़्यादा है या स्लगिश मैदा है, उनके लिए दही इस्तेमाल करने वाले रायता इस्तेमाल करें, उसके अंदर ज़ीरा का एडिशन कर लें, सौंफ का कर लें, किसी चीज़ का कर लें ताकि वो हज़म हो जाए, अदरवाइज़ बहुत गैसेस पैदा कर देता है। डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चलेगा कि ये बलगमी मैदा है, इसमें हमें रायता इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल, इसमें इसकी निशानी होती है कि खाना खाने के बाद आपको नींद आना शुरू कर दे। अगर नींद आना शुरू कर दे इसका मतलब समझ जाएं कि जिस्म में ठंडक आ गई है। अगर एक्टिवनेस आ जाए, जिस्म में चुस्ती आ जाए, इसका मतलब होता है कि जिस्म में अब मैदा आपका गर्म है, नॉर्मल है। तो अगर दही आप खाने के बाद महसूस करें कि सुस्ती हो रही है, पैसिवनेस,
स्लगिश निज़ाम हो रहा है, फिर आप उसमें कोई हाजिम चीज़ ज़ीरा का इस्तेमाल करें, सौंफ का करें, पुदीने का करें, इसलाह हो जाएगी। और अगर आप महसूस करें कि दही खाने पर एक्टिव हो गए हैं, इसका मतलब डेट्स ओके, योर स्टमक इज़ ऑल राइट। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो हमने निज़ाम के हवाले से किया, मैदे के हवाले से किया, आपको टिप्स दी और आपको एहतियातें बताई। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे और किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया।